देखिए आज इलेक्ट्रोडायनामिक्स की भी 4th क्लास है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस वाली क्लास के अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं क्या करवाने वाला हूँ, आज की क्लास में हम 7-8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बस, जो कि डीपीपी में दे रखे हैं। डीपीपी के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और शायद 11वां 12वां भी करेंगे हम डिस्कस। ठीक है, आज की क्लास में ये पहला क्वेश्चन है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये समझ में आ गए तो समझ लो कि ये वाली क्लास समझ में आ गई, राइट। तो इसके अंदर सुनिए आप, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए ये 4 रेजिस्टेंसेज हैं। आपको इसमें पावर ऑफ द बैटरी बताना क्या होगा। देखो ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये चारों के चारों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इनका इफेक्टिव बताना पहले तो ये बताइए आप पहले तो इनका इफेक्टिव कैसे निकलेगा। इनका इफेक्टिव निकल जाएगा, आप देखिए आपको सीरीज और पैरेलल पता ही है। अगर ऐसे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो दोनों सीरीज में हैं। और अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, ये वाला रेजिस्टेंस है और एक ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चारों पैरेलल में हैं, तो इनका इफेक्टिव कैसे निकालोगे। इनका इफेक्टिव निकलेगा, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे इसमें 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20 और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आएगा आपके पास 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा ये 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ से 1/R इफेक्टिव की वैल्यू निकल कर आएगी। इनको ऐड करेंगे हम लोग, 5 + 2 7 और 1 8, 8 और 10 18, 18/20 मतलब 9/10। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ से आएगी 10/9। तो इस प्रकार यहाँ पर बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव आ गया, ठीक है ना। तो अभी कर निकालेंगे करंट, उसके बाद अगला स्टेप है कि हम ये निकालेंगे कि बैटरी में से कितना करंट चल रहा है इसमें। यहाँ पे सुनिए आप, इसको सोल्व करना है आपको आगे। तो आप एक काम करो, देखो कि अब ये एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा लो इन चारों की जगह, और ये सिंगल बैटरी है, एक सिंगल रेजिस्टेंस है और एक सिंगल बैटरी है। ये जो सिंगल बैटरी है इसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट और ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है इन चारों का इफेक्टिव ये है 10/9 ओम। अब ये देखिए इसमें से करंट कितना निकलेगा बैटरी में से। देखिए अगर एक ही बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस हो तो करंट होता है E/R, करंट की वैल्यू होगी E/R यानी कि 10/10/9। तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 9 एम्पियर। तो इस प्रकार यहाँ बैटरी में से 9 एम्पियर निकलेगा, 10 वोल्ट की बैटरी है और 9 एम्पियर करंट निकल रहा है इसमें से। पावर ऑफ द बैटरी हो जाएगी, पावर ऑफ द बैटरी का फॉर्मूला होता है प्लस E × I। यहाँ पे EMF ऑफ द बैटरी है 10 और इसमें से निकलने वाला करंट है ये 9, तो 90 वोट। इसका मतलब ये है कि पर सेकंड कितनी एनर्जी बैटरी निकालेगी, पर सेकंड वो 90 जूल की एनर्जी निकालेगी। तो इस प्रकार पावर ऑफ द बैटरी 90 वोट हो गया। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है। अब हम इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास के अंदर।